नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन भारत न्यूज। आज की 10 बड़ी खबरों में देश दुनिया से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई बड़े अपडेट हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी खबर बेहद अहम है। यूपी की वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में 13 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मतदाता शामिल किए गए हैं। यानी अब यूपी की चुनावी राजनीति में वोटर लिस्ट का यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक दलों की नजर भी इस पूरी प्रक्रिया पर बनी हुई है। राहुल गांधी के बयान पर योगी का पलटवार। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया है। योगी ने भारतीय परंपरा और विरासत को लेकर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। इस बयान के बाद एक बार फिर यूपी की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से अगला जवाब क्या आता है। लखनऊ में ईद ए मिलाद का जुलूस। लखनऊ में आज ईद ए मिलाद के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा है। अमीनाबाद पार्क से ईदगाह तक निकलने वाले इस जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां की है। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई है। रक्षाबंधन पर यात्रियों के लिए बड़ा इंतजाम। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने अतिरिक्त बस चलाने की तैयारी की है। 26 से 31 अगस्त के बीच यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बहनों और परिवारों को यात्रा में परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है। वंदे भारत पर पत्थरबाजी से हड़कंप। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। खास बात यह बताई गई कि घटना के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ट्रेन में मौजूद थे। रेलवे सुरक्षा को लेकर इस घटना के बाद जाँच तेज कर दी गई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक। उत्तर प्रदेश में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा देखने को मिला और ग्रामीणों ने बिजली विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठाए। ऐसे हादसे एक बार फिर खुले और खतरनाक बिजली तारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मायावती का बड़ा सियासी ऐलान। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने संकेत दिया है कि बीएसपी पंजाब में चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है और किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर बीएसपी अपने कदम पर मैदान में उतरती है तो पंजाब की चुनावी राजनीति में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। संसद में फिर गरमाया माहौल। संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है, जबकि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपों पर जवाब दे रहा है। संसद के अंदर चल रही यह सियासी खींचतान आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी हलचल। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बनी हुई है। अमेरिका की ओर से कथित तौर पर यूक्रेन को मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले रोकने की सलाह दिए जाने की खबर सामने आई है। अगर युद्ध को लेकर कूटनीतिक स्तर पर कोई बड़ी पहल होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। समुद्रों के बढ़ते तापमान ने बढ़ाई चिंता। अब बात पर्यावरण से जुड़ी एक बेहद गंभीर खबर की। रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया के महासागरों का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। समुद्रों का लगातार गर्म होना सिर्फ समुद्री जीवों के लिए नहीं बल्कि मौसम और जलवायु के लिए भी बड़ा खतरा माना जाता है। वैज्ञानिकों की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि समुद्र पृथ्वी की जलवायु व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही देश दुनिया और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए एसटीएन भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद।